समाज आखिर करता क्या है? समाज क्या है? हमेशा बंधन डालता है। कोई भी रिश्ते में या कोई भी समाज में प्रेम मर ही चुका है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति एकदम ईर्ष्या से भरा है, जलन से है। सोचता है कि किसी का मर्डर कर दें, किसी का कुछ कर दें। मान के चलिए किसी का घर जल गया तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि किसी का हानि हुआ तो वो मज़ा ले रहा है, वो मस्ती ले रहा है। क्या यही है जीवन? यही हम लोग को समाज निर्मित किए हैं अपने चारों ओर परिवेश? यही है जीवन कि इतना बौद्धिक लेवल बढ़ना, इसके बावजूद भी इतना निम्न सोच, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या भाव, किसी का कैसे हानि पहुंच जाए? क्या यही होना चाहिए? जीवन चाहिए हम लोग को ऐसा समाज निर्मित करना चाहिए जिससे प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति रिश्ता हो, जाति धर्म से हट कर, जाति पाति से हट करके अलग एक हो संबंध, एक परिवेश हो, एक पूरा समाज एक परिवार के जैसा हो, उस तरह से हो। लेकिन लोग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिएगा अगर जड़ से ही देखिएगा, जड़ से ही उसका एकदम फाउंडेशन ही खराब है। होता क्या है, देखिए यहाँ पे एकदम प्रेम विवाह को एकदम निगलेक्ट किया गया है, एकदम नकारा गया है। कह रहे प्रेम विवाह कुछ नहीं होता, बस किसी को किसी से बांध देना है। जैसे कैसे होता है, गाय भैंस हम लोग खरीदते हैं, गाय भैंस खरीद लिए, कितना में हुआ 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वही होता है रेंज। कोई नौकरी में लग गया, उसका डिमांड बढ़ गया, तो देखिए किसी का नौकरी लगने से, किसी का पैसा होने से उसका व्यक्तित्व जो होता है, जो उसका जो भोलापन, एक निश्चलता, वो प्रेम से नहीं खरीदा जा सकता है। मान के चलिए किसी के पास बहुत कुछ है, अपार धन है उसके पास, मगर उसके पास अपार धन है, लाख कुछ है, लेकिन किसी के पास साफ हृदय है, सब कुछ है, साफ हृदय है, एकदम भोलापन है, सब कुछ है एकदम, वो कभी भी वो आ सकता है पैसा, उसके पास माइंड है, दिमाग है, डेवलप है, वो सब कुछ कर सकता है, वो अपने आप आ जाएगा पैसा। तो पैसे से आकलन नहीं करना चाहिए। आजकल करते क्या है कि किसी से शादी कर दी, अपने ही जाति में खोजेंगे, ये होता है, इससे होता है, एकदम ना लड़की को पसंद है ना कुछ होता है, बस माँ बाप बांध दिए खुट्टे में, बस हो गया शादी। उससे क्या होगा, जीवन में वही तनाव, वही घिसा पिटा जीवन, जैसे तैसे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, वो उस पर शक कर रहा है, वो उस पर शक कर रही है, इसी तरह से जीवन चलते रहता है। लड़का आके मारेगा पीटेगा, वो रोएगी, क्या अपने से कुछ कह सकती है? कुछ नहीं कह पाएगी। जो भी इसके हृदय में है वो क्या बखान करेगी? लड़का समझ ही नहीं पाता है, बस वही लड़ाई झगड़े, वही पारिवारिक कलह होते रहता है। जीवन फिर बच्चा जन्म लेगा। वही बच्चा क्या, जब प्रेम से जो खिलता है, जैसे मान के चलिए आप एक पौधा लगाएं, एक पेड़ लगाएं, आप पेड़ लगाइए, उसको प्रेम से उसको सींचे, प्रेम उसको दिए, फिर देखिएगा वही पेड़ जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसका जो फल खिलता है तो कितना मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। वही ऐसे किसी का नफरत का बीज बोया जाए, एकदम पानी डाल रहे हैं मगर गुस्से के साथ, एकदम पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कब जमेगा, कब क्या होगा, एकदम बेकार है, इस तरह से आप बोल रहे हैं, क्या होगा? वो वृक्ष, वो फल क्या मीठा लगेगा, वो स्वादिष्ट होगा, वो कड़वा होगा, वो तिक्त होगा, वो मज़ा ही नहीं आएगा। वही जो प्रेम से खिलता है बच्चा, वो देखिएगा बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे बच्चे होते हैं, वो एकदम दिव्य पुरुष होते हैं, वो दुनिया को एकदम अपने अंगुलियों पर चलाने वाले होते हैं। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और ऐसा हम लोग का समाज निर्मित किया गया है एकदम गंदा, एकदम। यहाँ पे अगर देखा जाए कहीं कहीं शांति नहीं है, कहीं कोई एकदम सब कोई हताश है, परेशान है, चिंतित है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते हैं। लोग एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इस तरह से चलता है। तो क्या ये जीवन संभव है? बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। इसलिए एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अब बिना समझे हुए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जो आप दीजिएगा वो आपको मिलेगा। अगर मान के चलिए किसी को आप छोटा बच्चा से प्रेम करिए, एक जानवर से प्रेम करिए, या किसी से भी ऐसे ही प्रेम करें, मात्र प्रेम दें। उनसे अपेक्षा ना करें कि हम इधर से भी लौट के आएगा, कि हम प्रेम कर दिए तो उधर से हमको प्रेम मिलना चाहिए। अगर मान के चलिए नफरत ही मिला, उसको भी एक्सेप्ट करिए। मान के चलिए आपसे कोई नफरत भी कर रहा है, उसको भी आप प्रेम दीजिए, तो देखिए मज़ा। फिर धीरे धीरे आप खूब इतना लुटा दीजिए, प्रेममय हो जाइए, फिर देखिएगा कि वो भी खो जाएगा, वो भी
आंसू उसके आंखों में आ जाएगा। अरे हम इतना नफरत कर रहे हैं, वो हमें इतना प्रेम कर रहा है, वो भी एकदम पिघल जाएगा। जैसे कैसे हुआ, बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास गए, अंगुलीमाल जो है हजारों प्रण ले चुका था, हजारों अंगुलियों को माला पहनेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे। जब बुद्ध गए वहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए कि एक टहनी उसको उखाड़ कर लाओ, टहनी को जो उखाड़ करके लाया, फिर बोले कि इसको जाओ, इसको वहीं पे उसी तरह से पुनः ठीक कर दो। तो क्या वो संभव है? एक बार जो हो गया हो गया। उसके बीच जो करुणा आया, जो बुद्ध का जो प्रवचन दिए उसको जो समझाए, वो रो पड़ा, और फिर वो भी एकदम संन्यास्त हो गया, सन्यासी बन गया। तो वही होता है। अब बस प्रेम लौटाइए, बस कोई कितना भी नफरत, कितना कर सकता है नफरत, अब बस प्रेम में हो जाइए, प्रेम दीजिए, प्रेम मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा।